नमस्कार, मिस्टेक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है आदत का रहस्य। आदत एक ऐसी कृति है जो बार बार दोहराई जाती है, जिसे आदत बन चुकी है ऐसा कहते हैं। जब आदत अच्छी होती है या लाभदायक होती है तो उसे दोहराने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब आदत बुरी होती है या हानिकारक होती है तो उसे दोहराने से जीवन संकटों से घिर जाता है। जब बुरी आदतें छोड़ने की आवश्यकता आन पड़ती है तब उन आदतों को छोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में मनुष्य उन आदतों से लाचार हो जाता है। बुरी आदत छोड़ना भी चाहे तो आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन बदलाव की शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन उन्हें सही ठहराना मनुष्य बंद कर देता है। जब तक मनुष्य यह कहते रहेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, मेरी मजबूरी बन गई है, या मैं करना तो नहीं चाहती या करना तो नहीं चाहता परंतु क्या करूँ, आदत पड़ चुकी है, तो ये या ऐसे अनेक बहाने मनुष्य देता है। ऐसे में तब परिवर्तन केवल एक विचार बनकर रह जाता है। वो चाहते हुए भी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाता। जैसे ही ईमानदारी से वह स्वीकार कर लेते हैं कि यह आदत मुझे, मेरे रिश्तों को, मेरी शांति को नुकसान पहुंचा रही है, तब उसे जागरूकता आती है और यही जागरूकता जिम्मेदार बना देती है, या उस जागरूकता से मनुष्य जिम्मेदार बनने लगता है और व्यक्ति संकल्प ले लेते हैं और संकल्प को व्यवहार में बदल देते हैं। स्वयं से सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चाई आत्म परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव होती है। वास्तविक संपत्ति बाहरी साधनों में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों की पवित्रता में छिपी होती है। जब विचार परमात्मा के चिंतन में लगते हैं तो आत्मा भीतर से समृद्ध, शांत और शक्तिशाली बनती है। मन की शक्ति असीम है। उस शक्ति को किस काम में लगाना है, यह हमें तय करना होता है। मन का संकल्प होते ही बुरी आदत स्वतः ही डर जाती है और मनुष्य को छोड़कर जाना चाहती है। संकल्प शक्ति में प्रचंड ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में बुरी आदत कभी टिक ही नहीं सकती। इसीलिए बुरी आदत अगर छोड़ने की इच्छा है तो सबसे पहले अपने आप को संकल्पबद्ध अर्थात वचनबद्ध करना होता है। उसके बाद एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू करता है व्यक्ति। असल में व्यक्ति बुरा होता ही नहीं है, परंतु उसकी आदतों की वजह से वह बुरा साबित होने लगता है। यही है आदतों का असली रहस्य। आदतें ही जीवन को ऊंचाई पर ले जाती हैं और आदतें ही जीवन को रसातल में ले जाती है। अच्छी आदतें हैं तो व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बुरी आदतें हैं तो उसी अनुपात में व्यक्ति धीरे धीरे रसातल में अर्थात गिरते जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मन गंदला होता ही नहीं है, उस पर चढ़ा हुआ मैल ही उसे गंदला बनाता है। जैसे साफ पानी में गंदगी मिल जाए तो पानी गंदा दिखता है, परंतु पानी की मूल प्रकृति गंदी नहीं है। इसी तरह मन की असली प्रवृत्ति या असली प्रकृति उज्जवल है, क्योंकि मन आत्मा के बहुत ही निकट रहता है। परंतु गंदी संगत की वजह से मन पर मैल चढ़ने लगता है, जो धीरे धीरे ठोस आवरण बन जाता है और मनुष्य उस आवरण में वैसा ही दिखने लगता है, क्योंकि मन की प्रतिक्रिया
तन पर होती है, व्यवहार पर होती है, और मनुष्य का व्यवहार जो दिखाई देता है वही सत्य जान पड़ता है। और मन, इसी वजह से मन आत्मा से दूर होने लगता है, और शरीर माध्यम होने की वजह से शरीर ही कर्ता दिखाई देता है। वास्तव में कर्ता मन है, परंतु शरीर के माध्यम से करने की वजह से व्यक्ति करते हुए दिखाई देता है। मन तो अलग हट जाता है, परंतु शरीर को ही वह या तो जीवन से रसातल में गिरा देता है या उज्जवलता की ओर ले जाता है। आदत का यह रहस्य जिस समय मनुष्य के समझ में आ जाता है तो मनुष्य फिर कभी भी आदत से लाचार नहीं होता और अपने जीवन को वो रसातल में जाने से रोक देता है। उसका जीवन हमेशा उज्जवल ही रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।